लो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना है मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे माखन न लेवे लाला मिसरी न लेवे, माखन न लेवे लाला मिसरी न लेवे। रामबीर कूलर चला दो, काहे खड़े, किराया लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अरे माखन न लेवे लाला मिसरी न लेवे, अरे लेवे न कोई खिलौना के कौन सी ने, के कौन सी ने, के कौन सी ने मार दियो री टोना है मेरो मचलो श्याम सलोना। धीमे धीमे प्रभु बड़े हो रहे हैं, 1 महीने के हो गए। एक दिन लाला लेटे हैं पालना में परमात्मा, और ऊपर टंगी है मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी रस्सियों में। अब तो जमाना बदल गया न, जितनी हमारी बूढ़ी बूढ़ी दादी है चाची है इनसे पूछना, पहले दही और मट्ठा दूध नैनी एक एक मटकी में करके और मटकी के ऊपर मटकी टांग दी जाती थी। क्या बोलते हैं भाई हम तुम? छींको। पूरब में बोलते हैं सिगार। वही टंगा है। राजा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, इसका नाम है सक्टासुर। सक्टासुर आकर के इसी छींकों पे बैठ गो, बोले वजन बढ़ाएंगे, छींका टूटेगा, जाके ऊपर गिर जाए, है कितना, इतना सा तो है, मर जाएगा। जैसे ही आके बैठा, इसने वजन नहीं बढ़ा पाया। प्रभु ने अपना एक पैर बढ़ाया और जैसे फुटबॉल में किक मारो जाते, हाँ, किक माने लात मारना। हम लोग नहीं कहते मोटरसाइकिल में किक मारो, तो किक का मतलब लात मारी। भैया प्रभु ने एक ऐसी लात मारी, इसके मटकियों में पूरी मटकियां टूट के जाई के ऊपर गिर पड़ी। इसका प्राणांत हो गया। यशोदा मैया दौड़ के आई, लाला को गोद में ले लिया। धीमे धीमे प्रभु बड़े हो रहे हैं, 6 महीने के हुए प्रभु। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। सुंदरम क्यों ना सुंदरम, वो तो साक्षात परमात्मा है साहब, क्यों ना सुंदर हो। अच्छा एक बात और बता दूं, बुरा न लगे, वैसे मैं अंतर नहीं रखता, लेकिन ये बात सच है, जितनी कविताएं परमात्मा बिहारी जी की लिखी गई, इतनी राम जी की नहीं लिखी गई। हाँ, और ज्यादातर आंखों के ऊपर। एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया, जरा ध्यान से समझना। एक कवि ने लिखा, घनश्याम लला तुम जो होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। तुम कहूं बिटिया होते तो जाने कितनी तलवारें चलती तुम्हारे लिए। वो तो अच्छा रहा तुम लड़का हो। भाई कभी देखो भक्त कह सकता है, भक्त को छूट रहती है। एक नामदेव भक्त हुए ना महाराष्ट्र के, बड़े प्यारे भक्त। अच्छा, नामदेव महात्मा जी की जो घरवाली थी उसका नाम था रूखीबाई। महाराष्ट्र के बहुत प्यारे संत, 2 संत हुए, एकनाथ महाराज और नामदेव महाराज। नामदेव महाराज की घरवाली रूखीबाई, और रूखीबाई पक्की रूखीबाई थी। तो महात्मा जी गन्ने की खेती करते थे। तो एक दिन वो गन्ना बेचने चले गाड़ी में भर के, बैलगाड़ी में। तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बोले बाबा हमें गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। महात्मा जी बोले कन्हैया मिल गए, कन्हैया मिल गए, आज तो बिहारी जी मिल गए। महात्मा जी ने पूरे गन्ने बच्चों को बांट दिए, ईख बांट दी, केवल एक गन्ना बचा। लेकर के घर आए, घरवाली ने कहा बिक गए गन्ने, पैसे कहाँ हैं? अरे बोले आज तो बिहारी जी मिल गए थे तो सब बांट आए। घरवाली को आई गुस्सा, वो एक गन्ना पड़ा था गाड़ी में, वही गन्ना उठाया और उनकी पीठ में एक दिया, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। महात्मा जी बोले बिहारी जी की कितनी बढ़िया कृपा है, देखो एक गन्ना था, तुमने हमारी पीठ में दिए, 2 टुकड़े हो गए, एक तुम खाओ एक हम खाएं, पैसे में आग लगी।
उन्होंने एक पद लिखा है, मैंने बुलायो नहीं आयो रे काना, पूरे पूरे पद में गाली गाली गई। ये उन्हीं का पद है, नामदेव महाराज का। भैया अब कन्हैया 6 महीने के हुए तो बोलना शुरू हुए। जब बालक 6 महीने का 7-8 महीने का होता है ना, तो बोलता है, कुछ ना कुछ बोले। तो मेरे बिहारी जी क्या बोले, आप लोग आगरा से आगे चलना मथुरा वाली रोड पे, तो आगे पड़ेगा सिकंदरा। सिकंदरा के आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है, अब तो कस्बा टाइप हो गया है, नाम है रुनकता। उसके आगे अतरौनी है ना। रुनकता में ही सूर्य जी पैदा हुए और बचपन से अंधे थे। बिहारी जी के मंदिर में रहते थे, तानपुरा बजाते थे और अंधे थे। और बिहारी जी ने जैसे कपड़े पहने रोज के रोज बता देते थे, आज मेरे प्रभु ने लाल कपड़े धारण किए, आज पीले कपड़े धारण किए, आज हरे कपड़े धारण किए। अंधे थे, वो बता देते थे। हमारी बहन की तरफ से 101 रुपए पुरस्कार स्वरूप हमारे लिए अर्पण है। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें। तो पुजारियों ने कहा कि हमें लगता है सूरदास जी का धूर में लठा लगता है। वो वाला न्याय हो जाता, काक ताली वाला। ताली हमें बजानी थी, कौआ को उड़ना था। हमने सोचा कि ताली हमने बजा दी इसलिए कौआ उड़ गया, तो धूर में लठा तो नहीं लगता। मंदिर के पुजारियों ने कहा ऐसा करो, आज परीक्षा लो सूरदास जी की। तो पुजारियों ने बिहारी जी को कपड़े ही नहीं पहनाए, ऐसा ही खड़ा कर